हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है और प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट नंबर है 81। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेयन एवं नायलॉन। हम रेयन एवं नायलॉन के टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है खनिज रेशे एवं तापसुनम्य रेशे एवं पॉलिस्टर। इन तीनों से ही हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके क्वेश्चन ज़्यादा थे, इसलिए मैंने सोचा है कि इसको एक अलग से वीडियो, फ्रेश वीडियो में लाएंगे। फिलहाल इसके नायलॉन एवं रेयन के क्वेश्चन देखते हैं। तो नायलॉन के जो कपड़े हैं, नायलॉन के कपड़े के तंतु किसके बनते हैं? तो नम कताई, झोंका कटाई, शुष्क कताई या फिर गलन कटाई। इनका जो एक और नाम है वो यहाँ पे दे रखा है। नम को हम वेट कटाई के नाम से भी जानते हैं, झोंका कटाई को हम ब्लो कटाई के नाम से भी जानते हैं, शुष्क कटाई को हम ड्राई कटाई के भी नाम से जानते हैं एवं गलन कटाई को हम मेल्ट कटाई के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा जा चुका है। तो जो नायलॉन के कपड़े हैं, नायलॉन के कपड़े के जो तंतु हैं वो कैसे बनते हैं? तो जो नायलॉन के कपड़े के तंतु हैं वो मेल्ट कटाई से बनते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेल्ट कटाई के तंतु से बनते हैं। नायलॉन का जो आविष्कार है वो कब हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नायलॉन का आविष्कार सन 1938 में हुआ था। नायलॉन का आविष्कार सन 1938 में हुआ था। न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपोल्ट कंपनी के जो डॉक्टर कैलोथस ने इन्होंने की थी। यह एक बहुलक रेशा है, नायलॉन एक बहुलक रेशा, ये भी क्वेश्चन में आता है। और ये पॉलीमाइड से बनता है, ये भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि नायलॉन कैसा रेशा है, तो एक बहुलक रेशा है और ये पॉलीमाइड से बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आविष्कार कब हुआ था? सन 1938 में हुआ था। बट इसका मतलब बाजार में ये सन 1940 से ये मार्केट में आया था। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर कैरोथस ने किया था। और ये न्यूयॉर्क में स्थित ड्यूपोल्ट कंपनी में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो कि गैर सेलुलोजिक है? इसके आंसर एक्चुअली यहाँ पे दिख गया है, आंसर मैंने मिटाना भूल गई। तो निम्न में से कौन सा ऐसा मानव निर्मित फाइबर है जो कि गैर सेलुलोजिक है? तो नायलॉन है, रेयन है, एसीटेट है या फिर ट्राइसेट है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। नायलॉन मानव निर्मित फाइबर है और जो कि गैर सेलुलोजिक है, इसमें सेलुलोज नहीं डाला जाता है। रेयन में 50% सेलुलोज होता है और 50% अदर प्रोडक्ट होते हैं। नायलॉन में 1% सेलुलोज नहीं होता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि नायलॉन मानव निर्मित फाइबर है जो कि गैर सेलुलोजिक है। नायलॉन नामक नायलॉन को हम जादुई रेशे के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जादुई रेशे के नाम से हम किसे जानते हैं? तो नायलॉन को जानते हैं। और इसकी खोज डॉक्टर कैरोथस ने की थी, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और नायलॉन जो है ये ताप सुनम्य रेशा होता है और नायलॉन के वस्त्र धोने एवं सुखाने में इजी होते हैं, इसीलिए हम जादुई रेशे के नाम से इसे जानते हैं, मैजिक फाइबर के नाम से। जो भी इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो रिपीटेड बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है डिक्रॉन, ऑप्शन बी में है नायलॉन, ऑप्शन सी में है रेयन एंड ऑप्शन डी में है पॉलिस्टर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूँकि हम नायलॉन और रेयन से क्वेश्चन देख रहे हैं तो आज आप लोग को आंसर टिक करना इजी हो गया होगा। जिस भी ऑप्शन में नायलॉन दिखे उसे इजीली टिक मारो, क्योंकि आज तो इसी से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन भी सही हो जाएंगे, नायलॉन। हेक्सामिथिलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो नायलॉन कहते हैं।
ऑप्शन बी सही है और ये DSSB TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? लाइलेन, रेयॉन, डेक्रॉन या फिर नायलॉन? DSSB TGT 2014 का क्वेश्चन है ये। तो कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? यहाँ नायलॉन देख के अगर हम नायलॉन टिक करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण रेयॉन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुनर्निर्मित रेशा रेयॉन को हम कहते हैं और यह 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयॉन, कुप्रामोनियम रेयॉन और विस्कस रेयॉन, ये 3 प्रकार के रेयॉन होते हैं। रेयॉन की खोज कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी में की गई थी। रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी में की गई थी और इसे हम कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। हालांकि रेशम को ही देखकर रेयॉन का निर्माण करने की कोशिश की गई थी, रेशम को ही देख के, इसलिए हम इसे कृत्रिम रेशम के भी नाम से जानते हैं। रेशम और रेयॉन के काफ़ी क्वालिटी जो है सिमिलर होते हैं और ये मानव का पहला या मानव निर्मित पहला रेशा है। मानव निर्मित पहला रेशा कौन सा है? तो रेयॉन है और रेयॉन को हम कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है? ये UPLT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है? तो नायलॉन, रेयॉन, फ्लेक्स या फिर एक्रिलिक? तो यहाँ पे नायलॉन हो जाएंगे क्योंकि सबसे अधिक मजबूत रेशा नायलॉन होता है। नायलॉन को हम मैजिक फाइबर या फिर जादुई रेशे या फिर सुगम जीवन रेशे की नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। और नायलॉन अपने चमक, शक्ति, मजबूती, लचीलापन, कोमलता, कार्य क्षमता, सौंदर्य, स्थायित्व से प्रसिद्ध है और इसीलिए इसे हम जादुई रेशे, क्योंकि इसे धोने, सुखाने, पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, इसलिए हम इसे मैजिक फाइबर के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे अधिक मजबूत रेशा नायलॉन। मानव निर्मित पहला कृत्रिम रेशा तो रेयॉन। रेयॉन को हम कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? तो सूती, रेयॉन, आर्गेंजा या फिर आर्गेंडी? ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन। रेयॉन कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है। रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी में की गई थी, ऑलरेडी मैंने बता रखा है और इसे हम कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है, ये भी मैंने बता रखा है, जिसका उत्पादन स्रोत वानस्पतिक सेलुलोज है। रेयॉन के निर्माण के लिए जो कागज या बांस या मतलब बांस की कागज की लुगदी, कपास के लिंटस आदि को रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाकर अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है। इस अर्ध तरल पदार्थ को स्पिरिट से अत्यंत बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात नियंत्रित ताप से सुखाकर ठंडे जल में प्रवाहित कर खींचकर व बटकर अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। रेयॉन का जो शाब्दिक अर्थ है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेयॉन का शाब्दिक अर्थ क्या है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि रेयॉन के जो 50% होते हैं वो सेल्यूलोज होते हैं और इसी की प्राप्ति के लिए कागज, बांस या फिर इस सब के जो भी सेल्यूलोज पदार्थ होते हैं वनस्पति जगत से, उसके कागज हो या फिर बांस की लुगदी हो, इस सब से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। और रेयॉन के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये है सूर्य की किरणें। रेयॉन का जो शाब्दिक अर्थ है, मतलब कि रेयॉन का अर्थ है सूर्य की किरण। तो सूर्य की किरणों का परावर्तन, सूर्य की किरणों के परावर्तन या फिर सूर्य की किरणों के परावर्तन से चमक उत्पन्न, ये रेयॉन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? तो वो है ऑप्शन बी, रेयॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीएमाइड रेशे हैं, तो पॉलीएमाइड रेशे कौन से हैं? अभी हमने इसे पहले देखा था। तो पॉलिस्टर रेशे, एक्रिक रेशे, नायलॉन रेशे या फिर पॉलीएथिलीन रेशे। ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, हेक्सामेथिलीन डाई अमीन एवं एडिपिक एसिड पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो हमने वहाँ पे देखा था नायलॉन, तो जाहिर सी बात है पॉलीमर था, तो पॉलीमर, पॉलीमाइड। तो यहाँ आंसर हमारे सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। पॉलीएमाइड रेशे नायलॉन होता है। नायलॉन को हम जादुई रेशे के नाम से जानते हैं और इसे मैजिक फाइबर के भी नाम से जानते हैं। और क्यों? क्योंकि इसे धोने, पहनने, सुखाने में ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेयन के कपड़ों को प्रेस करने नायलॉन के कपड़ों को प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेयन निर्माण की एक प्रमुख विधि है। ये MPPHD एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। रेयन निर्माण की एक प्रमुख विधि क्या है? तो विस्कोस विधि, नाइट्रोसेलुलोजिक विधि, क्यूपरा विधि या फिर एसीटेट विधि। तो रेयन निर्माण की प्रमुख विधि यहाँ पे पूछ रहा है, तो प्रमुख विधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्कोस विधि। विस्कोस विधि द्वारा रेयन का निर्माण सर्वप्रथम, इस विधि द्वारा रेयन का निर्माण इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिकों क्रॉस, बीवन तथा पीडल ने सन 1892 ईस्वी में किया था। यहाँ पे प्रमुख पूछा है इसलिए हम विस्कोस को लगाए हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसी विधि के द्वारा रेयन का निर्माण 3 वैज्ञानिकों ने 1892 ईस्वी में किया था। उन 3 वैज्ञानिकों का नाम है क्रॉस, बीवन तथा पीडल। और ये विधि सबसे सस्ती भी है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। और इस विधि द्वारा निर्मित जो रेयन होते हैं वो उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट रेयन के, कि रेयन के जो निर्माण की प्रमुख विधि है वो विस्कोस विधि है। इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम रेयन का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 1892 ईस्वी में किया गया था। कितने वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था? तो 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। कौन कौन से हैं? तो क्रॉस, बीवन एवं पीडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्कोस रेयन के विनिर्माण में सही अनुक्रम बताना है। तो विस्कोस रेयन के जो विनिर्माण है उसका सही अनुक्रम क्या होगा? नीचे कूट दिया हुआ है, हमें कूट में आंसर देना है। ये यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे लकड़ी की जो गुद्दी है उसका अनुकूलन। उसके बाद से आएगा स्टीपिंग प्रक्रिया या फिर भिगोने की प्रक्रिया। फिर उसके बाद से आएगा काल प्रभावन प्रक्रिया और लास्ट में आएगा मथने की प्रक्रिया। इस रेशियो से हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विस्कोस रेयन की विनिर्माण के सही अनुक्रम है लकड़ी की जो गुद्दी होती है उसका अनुकूलन, उसके बाद से भिगोने की प्रक्रिया, उसके बाद से आएगा काल प्रभावन प्रक्रिया और लास्ट में आएगा मंथन की प्रक्रिया। ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयन निर्माण करने का सही अनुक्रम दीजिए। तो रेयन निर्माण का सही अनुक्रम क्या है? नीचे हमें कूट में आंसर देना है। यह भी यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा रेयन निर्माण का जो सही क्रम है वो हो जाएंगे, सबसे पहले आएगा डुबोना, फिर आएगा, यहाँ 2 में 5 है तो ये तो ऐसे ही कट गए, बस 2 में सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आएगा डुबोने के बाद टुकड़े करना, तो यहाँ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सबसे पहले हम रेयन के निर्माण का सही क्रम है, सबसे पहले हम उसे डुबोएंगे, फिर उसका टुकड़ा करेंगे, टुकड़े करने के बाद उस एंजिंग करेंगे, एंजिंग के बाद हम जेनेथेशन करेंगे, उसके बाद से हम घोलेंगे और घोलने के बाद से हम उसे काटेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ कथन एवं कारक वाले क्वेश्चन है। कथन है कि रेयॉन के जो पोशाक है, रेयॉन के पोशाक में क्रमिक रूप से सिकुड़न होती है। कारण है कि अतः इन पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी बरतनी चाहिए। नीचे कूट दिया हुआ है, हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही है। रेयॉन की खोज 19वीं शताब्दी में की गई थी, पहले बताया जा चुका और ये इसे हम कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं और मानव द्वारा निर्मित ये पहला रेशा है जिसका उत्पादन स्रोत वनस्पतिक सेलुलोज है। रेयॉन के पोषक में क्रमिक रूप से सिकुड़न उसके रेशे के कारण होती रहती है, इसलिए इनका विशेष ध्यान हर समय रखना पड़ता है। पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करते समय अत्यधिक ध्यान रखना पड़ता है ताकि पोशाक काफी दिन तक सुंदर और आकर्षक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम क्या है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। ये भी यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले हो जाएगा पॉलीमराइजेशन। यहाँ ऑप्शन ए में ही 2 से शुरुआत हो रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम है, सबसे पहले हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद से हम रिबन बनाएंगे, उसके बाद से रिबन का चिप्स बनाएंगे और उसके बाद से उसे गलाएंगे, उसके बाद से उसे स्प्रिंगरेट से गुजारेंगे और फिर ड्राइंग और ट्विस्टिंग करेंगे। स्प्रिंगरेट से गुजारते हैं, बीच में और भी प्रोसेस होते हैं जिससे हवा देकर उसे सुखाया जाता है, उसके जो महीन छिद्र होते हैं वहाँ से उसे गुजारा जाता है, हवा देके गर्म हवा से उसे सुखाया जाता है। जब वो सूख जाते हैं तो उसे धागे के रूप में तैयार किया जाता है। तो यहाँ ये वाला क्रम सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे खनिज रेशे एवं तापसुनम्य रेशे और पॉलिस्टर रेशे से क्वेश्चन। रेयॉन और नायलॉन का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे आंसर ऑलरेडी सबमिट है। तो मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम क्या है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रेयॉन। ये टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम रेयॉन है। रेयॉन को हम कृत्रिम सिल्क और मानवकृत रेशे के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेयॉन का निर्माण लगभग आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। तो 100 वर्ष पहले सिल्क के जो कीड़े हैं उनके कार्यविधि और सिल्क के रेशे के उत्पादन का अनुकरण करके सिल्क जैसा रेशा बनाने की कोशिश की गई, जिससे रेयॉन का निर्माण हुआ। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।